राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक ऐसी हवेली मौजूद है जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है। लोग कहते हैं वहां रात को अब भी कदमों की आवाज सुनाई देती है। टूटे हुए कमरों में कोई अदृश्य चीज घूमती है। और सबसे डरावनी बात, जो लोग सच जानने अंदर गए उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ अफवाह है या सच में उस हवेली में आज भी कोई मौजूद है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी भूतिया हवेली की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है प्यार, तंत्र मंत्र, श्राप और मौत का खौफनाक राज। भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। यहां शाम होने के बाद रुकना सख्त मना है। यह नियम खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है। कई लोग मानते हैं कि इस जगह पर आज भी भटकती आत्माएं मौजूद हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे शहर को हमेशा के लिए वीरान बना दिया? कहानी शुरू होती है कई 100 साल पहले, जब भानगढ़ एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध शहर हुआ करता था। यहां बड़े बड़े बाजार थे, महल थे, मंदिर थे और हजारों लोग खुशी से रहते थे। उस समय भानगढ़ की राजकुमारी थी रत्नावती। कहा जाता है वो इतनी सुंदर थीं कि दूर दूर के राजा उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन उसी इलाके में एक तांत्रिक भी रहता था जिसका नाम था सिंघिया। वो काले जादू में माहिर माना जाता था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। एक दिन उसने राजकुमारी तक पहुंचने के लिए काला जादू इस्तेमाल करने की कोशिश की। कहानी के मुताबिक उसने एक इत्र पर तंत्र मंत्र कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उसके वश में हो जाए। लेकिन रत्नावती को इस चाल का पता चल गया। उसने वो इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया और कहा जाता है वो पत्थर लुढ़कते हुए सीधे तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा, ये शहर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहां रहने वाले कभी शांति नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध में हजारों लोग मारे गए, पूरा शहर तबाह हो गया और धीरे धीरे ये जगह पूरी तरह खाली हो गई। लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है रात होते ही यहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं। किसी को खाली कमरों से चीखें सुनाई देती हैं, किसी को पायल की आवाज, तो किसी को किसी के पीछे चलने का एहसास। कई लोगों ने दावा किया कि यहां उनके कैमरे अचानक बंद हो गए, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और कुछ लोगों को अचानक घबराहट महसूस होने लगी। सबसे रहस्यमयी बात यह है, यहां कई मकानों की छत नहीं है। स्थानीय लोग मानते हैं जो भी यहां छत बनाने की कोशिश करता है वो गिर जाती है। भानगढ़ के आसपास रहने वाले कई लोग आज भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ देखना पसंद नहीं करते। कुछ चरवाहों ने दावा किया कि रात में उन्हें महल के अंदर इंसानों जैसी परछाइयां दिखाई दी। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला, लेकिन डर इतना ज्यादा है कि लोग आज भी रात में वहां जाने से बचते हैं। कई पैरानॉर्मल टीम्स भी इस जगह पर जा चुकी हैं। कुछ लोगों ने अजीब आवाजें रिकॉर्ड होने का दावा किया,
तो कुछ ने कहा कि उन्हें वहां अचानक बेचैनी और डर महसूस हुआ। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि पुराने खंडहर, वीरानी और डरावना माहौल इंसान के दिमाग पर असर डालता है, जिससे लोगों को अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। अब सच क्या है, ये आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। लेकिन भानगढ़ अकेली ऐसी जगह नहीं है। राजस्थान में ही एक और जगह मौजूद है, जिसका नाम है कुलधरा। ये गांव करीब 200 साल पहले अचानक खाली हो गया था। कहा जाता है यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण एक ही रात में पूरा गांव छोड़कर चले गए थे। कहानी के मुताबिक उस समय का एक क्रूर दीवान गांव की एक लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात गांव छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि यहां कभी कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। आज भी कुलधरा वीरान पड़ा है और कई लोग इसे भूतिया गांव मानते हैं। दिलचस्प बात यह है, भानगढ़ और कुलधरा जैसी जगहों पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। कुछ लोग रोमांच के लिए आते हैं, कुछ सच जानने के लिए, और कुछ सिर्फ डर महसूस करने के लिए। लेकिन इन जगहों की कहानियां हमें एक और बात सिखाती हैं। डर हमेशा भूतों से नहीं होता। कभी कभी डर हमारी कल्पना में होता है। एक सुनसान जगह, टूटी हुई दीवारें, हवा की आवाज और पुरानी कहानियां मिलकर हमारे दिमाग में ऐसा डर पैदा कर देती हैं जो बिल्कुल असली लगता है। तो क्या भानगढ़ सच में भूतिया है? क्या वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं? या फिर ये सिर्फ सदियों पुरानी कहानियां और इंसानी डर का असर है? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन इतना जरूर है कि भानगढ़ का नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। और शायद यही इस रहस्यमयी हवेली का सबसे